एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक अनीमोफिली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अनीमोफिली का मतलब है कि आप आज की क्लास में विंड पॉलिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अनीमोफिली जब इस टर्म को आप स्प्लिट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 टर्म्स और नजर आएंगे। अनीमोज मीन्स विंड एंड फिलियन और फिलिन मीन्स टू लव। ठीक है, तो ये टर्म खुद ही अपने आप को क्लियर कर रहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं, विंड पॉलिनेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट अलग से क्या है और क्यों है। ठीक है, अब उसका रीजन ये है क्योंकि जो फ्लावर्स विंड पॉलिनेशन परफॉर्म करेंगे उनके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें अलग से स्पेसिफिकली इनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स में ये मोस्ट कॉमन होते हैं। मतलब मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है अबायोटिक फैक्टर्स में विंड पॉलिनेशन? अबायोटिक 2 होते हैं, एक वाटर पॉलिनेशन और दूसरा विंड पॉलिनेशन। इन दोनों में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर ओवरऑल देखेंगे आप तो उसमें तो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा, बट अगर आपसे अबायोटिकली पूछा जा रहा है कि अबायोटिक फैक्टर में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा तो आप वहां पे आंसर क्या देंगे? विंड पॉलिनेशन यानी कि अनीमोफिली। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स को बारी बारी से देखना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपना कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करना है इनको समझने के लिए। ठीक है, पहली चीज ये है, जब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखना स्टार्ट करेंगे, अनीमोफिलस फ्लावर मीन्स वैसे फ्लावर्स जो विंड पॉलिनेशन करेंगे या विंड पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, देन देखिए, द फ्लावर्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। ठीक है, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, उन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको उसके लिए रेडी होने की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि हमें प्रॉपर क्या करना है, वहां पे तैयार होके जाना। नहीं, क्योंकि आपको वहां पे कोई देख नहीं रहा, ना ही आपका कोई यूनिफॉर्म चेक कर रहा है वहां पे। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से विंड के पास कोई सेंस तो है नहीं। क्या है ये? अबायोटिक फैक्टर है। क्या है ये? अबायोटिक फैक्टर है। तो जो फ्लावर्स मोस्टली विंड पॉलिनेशन करेंगे या विंड पॉलिनेशन को परफॉर्म करेंगे, उनको क्या रिक्वायरमेंट है कि वो ऑर्डर कंटेन करेंगे, मतलब कोई फ्रेग्रेंस हो उनके पास। इससे विंड को क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब कलरलेस, वो कलर से क्या करेंगे? विंड को अट्रैक्ट करके। विंड तो अट्रैक्ट होना नहीं है उससे, हवा है, अब इधर उधर मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? पॉलिनेशन होना है यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है? नेक्टरलेस है। अब नेक्टर की रिक्वायरमेंट विंड को है नहीं। नेक्टर जो शुगर सिरप होता है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है। तो ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। मैंने पहले ही बोला अभी शुरुआत करने के पहले कि आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, इसके सारे फीचर्स बहुत इजीली आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देन आगे मूव करते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, स्मॉल एंड विंग्ड और डस्टी। ठीक है, इसके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? बहुत लाइट वेटेड होते हैं। अब इतना भारी भरकम हो कि वो जैसे ही वहां से मूव करे वहीं गिर जाए, तो करेगा कैसे विंड पॉलिनेशन? तो जिसकी वजह से कैसे होती है? लाइट वेटेड होते हैं। साइज कैसा होता है इनका? स्मॉल होगा। विंग्ड होते हैं ताकि इजिली क्या कर सके? ये मूव कर सके हवा में इजिली, ये क्या कर सके? एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके। ठीक है, और डस्टी होंगे ये। देन है पॉलन ग्रेन्स आर ड्राई, स्मूथ, नॉन स्टिकी एंड अनवेटेबल। ठीक है, अब ये भी बहुत आसान सी बात है। ड्राई होगा, अगर ये कैसा हो गया? स्टिकी हुआ, तो पता चला रिलीज हुआ, बीच में ही कहीं पे जाके वो क्या हो गया? स्टिक कर गया किसी चीज के साथ, तब भी दिक्कत है, तब भी पॉलिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, नॉन स्टिकी लिखा ही मैंने यहाँ पे, स्मूथ होते हैं। एंड अनवेटेबल होगा, कैसा होगा ये? अनवेटेबल होगा। ठीक है, ये चीजें भी क्लियर है, आसान है यहाँ पे। देन हम देखते हैं फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस। ठीक है, इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? स्मॉल होंगे। ठीक है, और इनकॉन्स्पिकस होते हैं, तो जिसकी वजह से पॉलिनेशन क्या हो? थोड़ा इजी हो। ठीक है, अब इसके फ्लावर जो हैं ये हैंगिंग कंडीशन में होते हैं, हैंगिंग पोजीशन में होते हैं, मतलब ऐसे 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 हैंग कर रहा है
तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर कहीं से पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ आया, ठीक है, तो ये इजिली उसको क्या कर सके, ट्रैप कर सके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आसान है, इजी है। देन देखिए यहाँ पे है नॉन एसेंशियल पार्ट्स आर ईदर एब्सेंट और रिड्यूस्ड। अब इसको बहुत भारी भरकम करने का कोई फायदा तो है नहीं, तो जिसकी वजह से इसके नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो हैं ये मैंने आपको समझा रखा है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। अगर एसेंशियल पार्ट है तो वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अगर वो नॉन एसेंशियल पार्ट है तो वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके नॉन एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं या फिर होते ही नहीं है, ताकि वो क्या हो, उसका वेट कम कर सके, ठीक है। देन इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स द मेल फ्लावर्स आर मोर एबंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यूनिसेक्सुअल है मतलब मेल दूसरे प्लांट पे और फीमेल दूसरे प्लांट पे, ये यूनिसेक्सुअल का मतलब है, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या होता है, मेल फ्लावर्स जो होते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मेल गैमेट्स को मतलब पॉलन ग्रेन्स को मूव करके कहाँ जाना है, दूर तक जाना है। तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इन फ्लावर्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। बात समझ आई, सिंपल सा है। अब इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट है जो इसके साथ कंसर्न है, यहाँ साथ में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। विच इज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर। कंसर्न तो है दोनों एक दूसरे के साथ, एक ही बात है। आप पहले बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेल फ्लावर्स का नंबर ज्यादा है, तो मेल फ्लावर्स का नंबर ज्यादा होगा तो पॉलन ग्रेन्स का नंबर ज्यादा होगा, ये भी आसान हो गया, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे, पिस्टल्स यूजुअली कंटेन सिंगल ओव्यूल्स। पिस्टल के पास क्या है, यूजुअली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है कि पॉलन ग्रेन्स अगर एक जा रहा है, जो भी जा रहा है, तो गारंटी होती है कि हाँ जाके फर्टिलाइज करेगा ही करेगा, ठीक है। देन हम यहाँ पे देखते हैं एक जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों को मोस्टली समझ नहीं आता है। यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, दैट इज सल्फर शावर। क्या बोलते हैं इसको, सल्फर शावर भी कई लोग बोलते हैं इसको, सल्फर शावर, ठीक है। अब ये होता क्या है, जैसे पाइन ट्रीज वगैरह होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में बहुत लार्ज क्वांटिटीज में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो कैसा लुक देता है, क्लाउड की तरह वो लुक देगा, अपीयरेंस उसका कैसा होता है, येलोइश होता है, ठीक है। तो जिसको कौन सा नाम दिया गया, सल्फर शावर का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू द एयर and it appears yellow cloud of winged pollen grains। एग्जाम्पल इसका पाइन ट्रीज है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सल्फर शावर जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप सैंपल पेपर टर्न करके देखेंगे बहुत जगह पे आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बहुत आसान और सिंप्लीफाई मैंने फीचर्स कर दिए कैसे फ्लावर्स की जो विंड पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स है इसके, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, विच आर कॉमन ग्रासेस, कैनबिस, डेट पाम, मेज, कोकोनट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, या विंड पॉलिनेटेड फ्लावर को प्लांट कंटेन करेगा, कई जगह पे प्लांट्स लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको आपने सिस्टमेटिक वे में देखा होगा कि कैसे आपको इसके फीचर्स लिखने हैं, अपना कॉमन सेंस वहां पे अप्लाई करके, ठीक है। और नोट्स भी तैयार हो गया आपका। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, तो आप ये नोट्स भी वहां पे लिख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिल गए होंगे आज की वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।